राधे राधे सभी को। आज फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे ऑल इन वन नीलू के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए एक वीडियो बहुत ही खास जो है होने वाला है उसको लेकर आई हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो है आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के टाइम टू टाइम जो है मिलते रहें। ठीक है जी। अभी परसों ही मैंने एक वीडियो डाली थी, वो काफ़ी अच्छी पसंद करी गई है, उसके लिए थैंक यू। और मैंने कहा था मैं फिर दोबारा से वीडियो लेकर आऊँगी, तो ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है जी। तो आप पूरी वीडियो सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरी हुई वीडियो है। तो क्या नाम है, और जो भी चैनल पे आए हैं मेरे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल इन वन नीलू के साथ। ठीक है। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी लाइव कर रही हूँ और आज हमारी लाइव का 15वां दिन है सक्सेसफुली। ठीक है। और जो है हम रात को लाइव जाते हैं। पहले 10 से 11 जाती थी, लेकिन अब टाइम चेंज कर दिया है। अब क्या है, 9:30 से 10:30 के करीब जो है लाइव चलती है मेरी 1 घंटे की। तो उसमें मैं श्रीमद् भगवत गीता जी का जो है पाठ कर रही हूँ। ठीक है। मेरे द्वारा वो जो है अध्ययन हो रहा है और आप सभी उसका घर बैठे बिठाए क्या है श्रवण कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी, जैसा कि मैंने पहले भी हर लाइव में बताया है, हमारे जो है सभी जो वेद हैं, ग्रंथ है, सब में सर्वोत्तम जो स्थान है वो गीता जी को मिला है ना। और क्योंकि वह जो स्वयं श्री कृष्ण की वाणी से लिखी गई है, उसमें एक एक शब्द जो है गीता जी में वो श्री कृष्ण के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है। और पूरी जो श्रीमद् भागवत गीता जी है उसमें चर्चा हो रही है और प्रश्न उत्तर हो रहे हैं और कृष्ण और अर्जुन के बीच। ठीक है। तो दूसरा अध्याय का पाठ वहाँ चल रहा है और बहुत ही खास अध्याय है, जिसमें प्रेरित कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे क्या कार्य जो है करना चाहिए और युद्ध करने के क्या जो है उसको उनका लाभ मिलेंगे और कौन कौन जो पुरुषार्थ आत्मा है उनका अंत होगा और अंत होने के बाद भी वो सभी स्वर्गलोक में जाएंगे, है ना। और कल जो जिसने भी देखी होगी और जिसने भी शायद नहीं देखी हो, तो दोबारा मैं थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। लास्ट जो हम रात चर्चा कर रहे थे अपने भागवत के पार्ट में, वो यह थी कि वहाँ पे बात चल रही थी इंद्रियों की। इंद्रियों को अपने वश में जो है कैसे किया जा सकता है और इंद्रियों को वश में करने के क्या जो है प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ते हैं। और यदि उसकी इंद्रियां ही उसके वश में नहीं है तो क्या जो है दुष्परिणाम उसको झेलने पड़ सकते हैं और किस किस जो है कौन कौन से पुण्य कर्म उसके नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली, अपना मन वश में कर लिया, अपना जो है बाह वश में कर लिया, उसने ये मानो कि जो है भगवत प्राप्ति उसको बहुत ही आसानी से जो है हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर हमारे वश में हमारी इंद्रियां ही नहीं होंगी तो जो हमारी इंद्रियां हैं हमारे मन को चंचल करती हैं, हमारा मन चंचल होगा और भोगों को भोगने के लिए जो है आकर्षित होगा और हम तरह तरह के भोग जब भोगेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना भी जो हमारा एक जुड़ाव है भागवत की तरफ वो जो है ख़त्म हो जाएगा और अध्यात्म के कार्यों से जो है मनुष्य का लगाव ख़त्म हो जाएगा और वो सिर्फ अपने जो है जो उसके दैनिक सुख हैं या फिर जो उसके अंतकरण सुख हैं उनको ही जो है भोगने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सुख एक तुच्छ मात्र सुख है। इनकी भी ये सुख मनुष्य चाहता लगता है मनुष्य को कि ये सुख है, लेकिन नहीं है ये सुख। वो उसका अज्ञान है क्योंकि वो भोगों में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उसके वश में नहीं है और इंद्रियां जब मनुष्य के वश में नहीं होती तो उससे वो इसी तरह के कार्य कराती हैं ताकि वह जो है भ्रमित हो और किसी जो है भोग की तरफ आकर्षित हो और अपना जो है उसका सारा कर्म नष्ट हो जाए और अध्यात्म की तरफ से उसका ध्यान वंचित हो जाए। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मनुष्य को बनना है। और 3 4 4 5 मतलब पेज हैं
उन सभी में अलग अलग श्लोक के माध्यम से, अलग अलग प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है यही बताया गया है कि हमें किस तरह से जो है इंद्रियों के जाल में नहीं फंसना, और इंद्रियों के जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देना इंद्रियों को, और किस तरह से उनसे बचा जाए, ताकि अगर इंद्रियों से बचा जाएगा तो हमारा मन भी एकाग्रचित होगा, मन भी नहीं भागेगा और भाव भी नहीं भागेंगे हमारे कहीं भी, और हम जो है अध्यात्म के कार्य से जुड़ेंगे, भगवत के कार्य से जुड़ेंगे, और भगवत प्राप्ति में जो है काफ़ी हद तक हमें जो है बहुत कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है जी। तो ये विस्तार पूर्वक ये अध्याय चल रहा है, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर उस अध्याय को जाके, जिसने भी नहीं देखा है, पूरा देखें और सुने, श्रवण करें उसका। बहुत ही ज्ञान की बातें हैं उसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए मनुष्य जो है छोटे छोटे जो सुख हैं, दुख हैं उसके, उन सभी में वो अपनी खुशियाँ ढूंढता है, और फिर अगर उसको कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाए तो और होने की उसके मन में चेष्टा उठती है। यह जो चेष्टा है, जो आत्मकांक्षा है, यह मनुष्य की कभी भी खत्म नहीं होगी। और अगर मनुष्य का मन वश में है, उसके भाव वश में है, तो क्या होगा, उसकी इंद्रियां भी स्वयं भी वश में हो जाएंगी, और इंद्रियां जब वश में हो जाएंगी तो इस तरह का कोई भी अलौकिक कार्य वो नहीं करेगा जिससे उसे किसी भी अच्छे कर्म में जो है रुकावट आए। ठीक है जी। तो आज ये थोड़ा सा वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है जी। क्योंकि आज एक एक बात मैं विस्तार पूर्वक लेके चलूँगी, जो उस दिन हमारी वीडियो में जो है इनकम्प्लीट रह गई थी, उसे आज हम विस्तार पूर्वक आराम से बैठ के पूरा करेंगे। तो आराम से सुनिएगा, आप चाहे हेडफोन लगा लीजिए और कैसे भी करिए, और इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिए, ताकि जिन बातों से आप वंचित रह गए थे उन सभी का प्रॉपर नॉलेज आप तक जो है पहुंच पाए। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपसे डेली एक बात कहती हूँ कि देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने से, पढ़ने से, उनको सुनने से जो है क्या है, मनुष्य के जितने भी पापा कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, और जो भी है नहीं रहा मनुष्य को दिखाई देने लगती है, जीवन की हर परेशानियां खत्म हो जाती हैं, हर कष्ट, हर पाप जो जाने अनजाने में जो हो जाते हैं वो सभी क्या है, नष्ट जो है हो जाते हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के जरिए, क्योंकि ये जो है एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वेदों में, तो इसका ज़रूर से ज़रूर जो है हमें पढ़ना चाहिए, और कुछ ना कुछ हमें जो है देखिए सीखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से या सिर्फ सुनने मात्र से ही जो है कल्याण नहीं होगा। इसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात जो है अपने मन में, अपने जीवन में अगर हम ग्रहण कर लें, तो हमें पूरी तरह से जो है इसके जो मूल शब्दार्थ हैं, जो एक एक बात विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण ने बताई है, उसका जो है हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव होगा, और हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जो है बहुत आसानी से, बिना किसी संकट के, बिना किसी दुख के स्वयं जो है श्री कृष्ण जो है मार्ग दिखा देंगे कि कैसे जो है हम उससे बाहर निकलें। ठीक है जी। तो ऐसे नहीं कहा गया है कि जीवन के सारे जो हैं परेशानियों का हल श्रीमद् भगवत गीता में है। यह 100% 100 नहीं, पूरे 1000% सत्य है। ठीक है, हर परेशानी का, हर मुसीबत का जो है सॉल्यूशन हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो है। ठीक है जी। तो आप कोशिश करिए जिसके भी घर में हो वो पढ़े, और जहाँ मैंने दिखाया है वहाँ से ही आप जो है मेरे साथ रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत गीता जी हैं, आप चाहे किसी भी जो है प्रेस की ले लीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस पढ़नी है आपको। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई हमारी कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय में हमने क्या पढ़ा और क्या जो है इनसे होता है। ठीक है, आपसे भी मैं यही जो है अनुरोध करूँगी कि आजकल की जो ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और मनुष्य के जो मन में है लालसा दिन प्रतिदिन हर जो है चीज़ को लेकर बढ़ती जा रही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ हो, है ना।
लेकिन हर चीज़ ज़रूरी है मनुष्य के जीवन में, लेकिन एक लिमिट मात्र में। अगर किसी भी चीज़ की अति होती है तो वो अच्छी नहीं बताई गई। और श्री कृष्ण ने उसमें ये भी बताया है कि जो है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन सा होता है। स्थिर बुद्धि किनकी होती है? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वो होता है जो क्या है, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य होगा, अगर जरा सी भी उसे खुशी होगी तो क्या होगा, वो बहुत खुश होगा। और जब वो बहुत खुश होगा तो उसके मुखमंडल से, उसकी वाणी से क्या है, प्रसन्नता भरे शब्द निकलेंगे और घमंड भरे शब्द निकलेंगे कि वो बहुत प्रसन्न है। लेकिन ऐसा नहीं करना। और जो स्थिर व्यक्ति होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में चाहे सुख आए, कितने बड़ा सुख आए तो भी सामान्य रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और चाहे दुख आए तो भी वो है सामान्य रहते हैं। लेकिन जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो खुश होने पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। और दुख होने पर भी वह क्या है, एकदम से यह सोचने लगता है कि सब समाप्त हो गया, सब अंत हो गया जीवन का। लेकिन ऐसा नहीं है। और किसे कोसेगा सबसे पहले वो कोसेगा भगवान को, है ना, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या है, और भगवान को कोसने लगेगा। लेकिन वह अज्ञानी मनुष्य ये नहीं जानता कि ये जो दुख मिला है ये भी उसे जो है उसके कर्मों का फल मिला है। जरूरी नहीं है कि जो आप कर्म अब फिलहाल में कर रहे हैं उसी का तुरंत के तुरंत है। पता नहीं कितने हजार वर्ष पुराने कर्म मनुष्य को कहाँ के कहाँ जो है उसे भोगने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्थिर बुद्धि का बहुत बड़ा जो है अभिप्राय बताया गया है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? और अगर मनुष्य चाहे तो क्या है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति आराम से जो है वो बन सकता है। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी एकाग्रचिता और थोड़ा सा जो है एक सोचने समझने की शक्ति, अपने आप पे कंट्रोल होना, ये सभी बहुत ज़रूरी है। और जो कि संस्कृत में बताया गया है, बहुत हिंदी के और संस्कृत के बिल्कुल सटीक और सीधे शब्द हैं कि मैंने विस्तार पूर्वक एक एक बात को जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से उसमें समझाई है। ठीक है, तो जी अब बात कर लेते हैं। देखिए कि उस दिन मैंने बताया था आपको कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण आपको पता है किसके बिना अधूरे हैं? श्री राधा के बिना। राधा यानी कि हमारे श्री जी, हमारी लाडली, हमारी किशोरी जी, ये हैं स्वयं श्री राधा रानी। ठीक है, जो हमारे जो है ठाकुर जी की आत्मा है। और श्री कृष्ण और श्री राधा जो है एक ही हैं। बहुत से लोग जो है उन्हें अलग अलग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे से ही पूर्ण है। और जो उनकी आत्मा है श्री कृष्ण की, वो है श्री राधा। ठीक है जी, तो जो भी राधा नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, पूजा पाठ करता है, तो श्री कृष्ण उसके जो है स्वयं अपने आप ही हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बार बार एक ही बात कही है कि जो राधा का नाम लेता है, राधा को बसता है, मैं उसका होके ही रहूँगा, कोई भी रोक नहीं सकता उस भगत का। भगत के प्रति श्री कृष्ण को जो है इतना मोह लेते हैं जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण को, जो भी उनकी प्रिया प्रीतम राधा रानी का नाम रटता है तो वो उनके मन में, दिल में श्री कृष्ण का वास रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है, सारे सौर मंडल में सारे जो है जितने भी जो है धाम बताए गए हैं, है ना, कि कलयुग, सतयुग और ये सब, सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है? बैकुंठ का है। बैकुंठ में कौन विराजमान है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान, श्री कृष्ण, ये सब एक ही हैं, इन्हीं का ही स्वरूप है। और हमारी राधा रानी का, तो राधा रानी और श्री कृष्ण का जो वास है, वृंदावन वास जो धाम है, वो जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान उनको दिया गया है। ठीक है जी, सबसे ऊंचा। सारे जितने भी जो है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी सब देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, सबसे ऊंचा स्थान श्री राधा रानी का है, श्री लाडली सरकार का है, वृंदावन धाम का है। ये वृंदावन धाम की जैसी महिमा
पूरे हमारे जो है पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। देखिए, वैसे तो हर धाम की एक अलग ही महिमा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि जो है और धाम की महिमा नहीं है, जी बिल्कुल है। अलग अलग जो जैसे भोले बाबा हैं, जैसे वो वैष्णो देवी वाली मैया है हमारी, उन सभी के जो है धाम और स्थान अलग अलग हैं। और जो ये 9 देवियाँ शक्ति हैं, कहते हैं कि श्री राधा रानी के अंश मात्र से इनकी जो है उत्पत्ति हुई है। किनकी? जो है हमारी 9 देवियाँ हैं, जो हमारी 9 दुर्गा शक्ति है ना, वैष्णो देवी माता है। तो हमारी राधा रानी के अंश मात्र से जो है इनका जो है आगमन हुआ है। तो सभी के धाम अलग अलग हैं, ऊपर भी और नीचे भी, धरती पृथ्वी लोक पर भी और आकाश लोक में भी। इनके स्थान और इनका जो लोक है वो अलग अलग है। तो जो भी आप नाम जपते हो निरंतर जपिएगा जरूर, ठीक है। और सबसे श्रेष्ठ है हमारी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का और श्री कृष्ण भगवान का की जो महिमा है, उनकी चर्चा है, चर्चा करने में तो भोले जो बाबा हैं हमारे, जो भोले बाबा हमारे शिव जी हैं, वो भी इनकी चर्चा नहीं करते। एक बार श्री जो मैया है पार्वती मैया, उन्होंने भोले बाबा से पूछा कि जो है भोले बाबा, एक बात बताइए, आप सभी की चर्चा, सभी की बातें मुझसे बताते हैं, जैसे वो वहाँ बैठते हैं दोनों पर्वत पर, तो आपने कभी जो है श्री राधा के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? श्री राधा लाडली की चर्चा आप मुझसे क्यों नहीं करते? उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताते? तो उनकी बात सुनकर श्री जो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे शिव शंकर हैं, महादेव हैं, हंसने लगे और बोले पार्वती मैया से कि देवी, आज तो आपने पूछ लिया, आज के बाद आप मुझसे ये टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जो है उन दोनों की जो है अपने मुख से उनकी बात कर सकूं। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। राधा रानी के बारे में, श्री राधा लाडली के और कृष्ण भगवान के बारे में जितनी महिमा, उनके जितने गुणगान करें उतने कम है। और मुझे नहीं लगता कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं जो है उनका गुणगान अपने मुखमंडल से जो है करूं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है पार्वती मैया को वहीं का वहीं जो है उस टॉपिक को बंद करने का आदेश दिया। तो अब आप सोचिए, जो हमारे भोले बाबा हैं, जो 3 लोक के मालिक हैं, भोले बाबा को भी कहा जाता है, जब वो भी इनकी बात करने में इतना संकोच करते हैं और इतना जो है उनका बताया गया है, मतलब विस्तार पूर्वक उनकी लीला का, उनके बारे में, मतलब सभी कुछ उन्होंने कहा है कि पार्वती मैया, गोरा मैया जो है कि भोले बाबा ने कहा पार्वती से कि गोरा देखो, वृंदावन जो धाम है, वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है, अलौकिक है, और इसका जो वर्णन है उस कितना भी करा जाए वो कम है, ठीक है। तो ये तो आप अगर राधा रानी से स्वयं मिलेंगी तो ही आप जान पाएंगी। और जब उनके सामने अगर आप चली गई तो उनमें इतना तेज है कि आप भी उनसे कुछ पूछने लायक नहीं रहेंगी, है ना, कुछ भी। ऐसे ही जो है एक बार जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, उन्होंने भी जो है एक बार यही प्रश्न किया कि कृष्ण भगवान से कि ऐसा क्या है राधा में जो आप हर टाइम राधा 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 का गुणगान जो है करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि जो है आप ही उनसे स्वयं जाकर मिलें तो आपको पता चलेगा। तो फिर जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी है वो गई बैक, मतलब जहाँ पर राधा रानी का वास था, वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम जब गई तो एंट्री गेट पर ही वहाँ उन्हें उनकी दासियाँ मिली। दासियों को देखते ही जो है माता पार्वती ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप हो श्री राधा रानी, मुझे आपसे ही मिलना है। तो उनकी जो सखी थी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, हम जो है श्री राधा नहीं हैं, हम तो उनकी सखी हैं।
और अगर आपको राधा रानी से मिलना है तो आप पहले गेट पे खड़ी हैं, आपको इसी तरह से 7 द्वार पार करने हैं, जब जाके हमारी जो लाडली है, हमारी जो राधा रानी है, वो आपसे मिल सकती है। तो एक जो है द्वार उन्होंने क्रॉस किया, दूसरे पर आई, दूसरे पर उनसे भी ज़्यादा सुंदर सखी थी। उन्होंने फिर ये सोचा कि ये कहीं यही तो राधा रानी नहीं है। उन्होंने फिर उनसे यही सवाल किया। उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, हम उनकी सखी हैं, उनकी दासी हैं, राधा रानी नहीं है, आपको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरे पे गई, चौथे पे गई, और इसी तरह कर करके जो है 7 द्वार तक वो पहुंच गई। और जब सातों अगले द्वार पे पहुंचती गई, एक से एक सुंदर जो है सखी उनकी हर जो है द्वार के सामने खड़ी थी, क्योंकि वो तो दासी हैं और सखी हैं राधा रानी की, तो उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी राधा रानी का दाहिना हाथ जो है उनकी सखी है। उनकी वैसे तो बहुत सारी सखियां हैं, लेकिन 2 सखी उनकी बहुत प्रिय प्रीतम है, एक ललिता जी और एक और है, दोनों ही सुजाता, ललिता और सुजाता। तो ये दोनों सखी हैं। तो जब जो है श्री कृष्ण भगवान की जो पत्नी है गई अंदर, तो इसी तरह से वो एकदम से भौचक्की होती रही कि जब इनकी सखी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। तो जो है वो ऐसे कर करके सारे जो है उन्होंने द्वार पार करे और अंत में वो जो है अंदर गई, जो उनका कक्ष था राधा रानी का, वहाँ पे गई। वहाँ जब उन्होंने राधा रानी को देखा, पहली बात तो राधा रानी को देख ही नहीं पाई। इतना तेज, इतना नूर, इतना आकर्षण उनमें था कि जो है जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक नज़र टिका के उन्हें नहीं देख पाई। और जब धीरे धीरे उनकी आंखें खुली, आंसू बहने बंद हुए, नज़र राधा रानी पर पड़ी, तो ऐसे जो है हाथ जोड़ के वो खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, आपके अंदर तो वो अलौकिक शक्ति, वो दिव्य शक्ति, वो आकर्षण है, वो तेज है कि मैं ही आप पर मोहित हो गई। तो कृष्ण की क्या गलती कि आप पे मोहित ना हो। इतना तेज, इतना यश, इतना लालिमा, इतना सुंदर मुख, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी गोरी, हमारी गोरी गोरी महारानी, पूरे जो है ब्रह्मांड में उनसे सुंदर, उनसे गोरी, उनसे जो है सर्वगुण संपन्न और कोई भी नहीं है। तो वो भी जो है उनकी दीवानी हो गई। तब उन्होंने कहा कि आज मैंने मान लिया कि क्यों जो है श्री कृष्ण हर समय राधा राधा का नाम का जाप करते हैं, क्योंकि आप तो सच में हर इंसान को, हर भगवान को मोहित करने वाली देवी हैं। इसमें हमारे श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। तो अब आप सोचिए कि राधा रानी कितनी जो है सुंदर, कितनी सुशील, कितनी गोरी भोरी और कितनी जो है यशस्वी देवी है। ठीक है, तो तभी से क्या है, जब कृष्ण भगवान उनके इतने दीवाने हैं तो जो है सभी भक्त भी श्री कृष्ण और राधा रानी के दीवाने हैं। और राधा रानी की जो है प्रतिमा और विग्रह ही श्री कृष्ण के साथ जो है पूजा जाता है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, श्री राधा रानी के बहुत सारे नाम होते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताए थे, उस दिन मैंने 32 नाम ही बताए थे। आज मैं पूरे आपको 100 जो है 1 नाम पढ़ के सुनाऊंगी श्री राधा रानी के। तो आप सभी भी जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है। उससे पहले जो भी चैनल पर आए हैं पहली बार, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इन वन नीलो के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियो को मेरी प्रॉपर वॉच करते रहें। चलिए जी, मैं अब आपको श्री राधा की जो है नामावली खोल दी है मैंने, और मैं आपको उनके नाम जो है पढ़ के बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर आप ऐसे और आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी हो तो आप जो है फ़ोन में से गूगल से देख सकते हैं, PDF बना के फ़ोन में सेव कर लीजिए या फिर किसी जगह उसमें लिख लीजिए। जब भी आप पूजा करें उनका जो नाम है पूजा में करते समय, पूजा पाठ करते समय आप जो है उनका नाम पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है। चलिए जी। श्री राधा नित्य किशोरी वृंदावन विहारिणी वनराजरानी निकुंजेश्वरी रूप रंगीली छबीली रसीली
रसनागिरी लाडली, मोहनी प्यारी सुकुंवारी, लाल मुख जोहनी, मोहन मनमोहनी, रीति विलास विनोदनी, लाल लाड लड़ावनी। देखिए कितने प्यारे प्यारे नाम जो है हमारी राधा रानी के हैं। रंग केली बढ़ावनी, सूरज चदन चंचनी, कोट दामनी दमकनी, लाल पर लटकनी, नवल नासा चटकनी, रहसी पुंजे वृंदावन प्रकाशनी, रंग बिहार बिलाशनी, सखी सुख निवासिनी, सौंदर्य राशिनी, दुल्हनी मृदुहासिनी, प्रीतम नैन निवासिनी, नित्यानंद दार्शनी और उर्जनी प्रिय परसनी। देखिए कितने जो है विचित्र विचित्र नाम है, शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे पूरे यूट्यूब पे पहले कहीं, और आज भी ये पहली वीडियो बनने जा रही है यूट्यूब पे जो विस्तार पूर्वक राधा रानी नाम का जो है वर्णन हो रहा है मेरी वीडियो के द्वारा। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। और लाल पर लटकनी, नवल नासा चटकनी, रंग के लिए बढ़ावनी, सूरज चदन चंचनी, मदन मान खंडनी, लाल लाल लटकनी, नवल नासा चटकनी, रस ही पुंजे वृंदावन प्रकाशनी, रंग बिहार विलासनी, सखी सुख निवासिनी, सौंदर्य राशिनी, दुल्हनी मृदुलहासिनी, प्रीतम नयन निवासिनी, नित्यानंद दासिनी, उर्जनी प्रिय परसनी, उदर सुधा रस बरसनी, प्राणनी सर रस सरसनी, रंग विहारणी, ने निहारणी, प्रिय हित सिंगार सिंगारणी, प्यार सो प्यारो कोले उर्धारणी, मोहन मैन विथा निवासिनी, जानी प्रवीण उदार संभारणी। ठीक है। अनुराग सिंधे, श्यामा बामा बामा भामा भाम बहावती, जुगतन जुत तिलका, वृंदावन चंद्रिका, हास परिहास रसिका, नवल रंगनी, अलकावली छवि फंदनी, मोहन मुसीकन मंदनी, सहज आनंद कंदनी, निहि कुरंगनी, नैन विशाला, महामधुर रसकंदनी, चंचल चित आकर्षणी, मदन मान खंडनी, प्रेम रंग रंगनी, बंक कटाशनी, सकल विद्या वंशनी, कुंवर अंक विराजनी, सुरस समर दल साजनी, मृगनैनी, पिंक बैनी, सलज अंचला, सहज अंचला, कोक कलानी कुशला, हाव भाव चंपला, चातुर्य चतुरा, माथुर्य मथुरा, बिनु भूषण भूषिता, अवधि सौंदर्यता, प्राणवल्लभा, रसिकरवनी, कामिनी बहामिनी, हंसकली गामिनी, घनश्याम अभिरामिनी, चंद विपिनी, मदन रदवनी, रसिक रवनी, केली कमनी, चितहरणी। ये राधा रानी के 101 नाम है जो मैं पढ़ रही हूँ। लाल लाल उर पर चरण धरणी, छवि कंद बदनी, रसिक आनंदनी, रूप मंजरी, सौभाग्य रस भरी, स्वर्ग सुंदरी, सौरांगी, रति रस रंगी, विचित्र कोक कलांगी, छवि छद बदनी, रसिक लाल बंदनी, रसिक रंग रंगनी, सखीनु सभा मंडनी, अलकावली कंदनी, चतुर अरुभोरी, सकल सुख राशि सदने दोहा। अब क्या है, प्रेम सिंधु के रत्न ये अद्भुत कुंवारी के नाम, इसका दोहा है। जाकी रसना रटे ध्रुव सो पावे विश्राम, ललित नाम नामावली, जाके उर्झल कंत, ताके ही में बसे रहे श्यामा श्यामल कंत। ठीक है, ये क्या थे, हमारी राधा रानी के 101 नाम थे। ठीक है, बहुत सारे नाम है राधा रानी के, आप जो भी नाम आपको प्रिय हो उस नाम से आप जो है पुकार सकते हैं। अर्थात राधा रानी, लाडली, किशोरी, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, आज मैंने पूरे 101 नाम आपको बता दिए हैं। अगर आपको पूरे नाम चाहिए अपने पास तो आप फ़ोन में जो है जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पर,
और इसका PDF बना के फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तब भी पूजा पाठ आप करें, या तो फ़ोन में से देख के ही पढ़ लीजिए, या फिर आप लिख के एक डायरी बना सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप श्री राधा रानी के नामों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं, जितने 101 राधा रानी के हैं और 108 हमारे जो है सांवरे सरकार के हैं, कृष्णा के हैं, लल्ला के हैं। 108 नाम है इसी तरह से, जिनमें से दामोदर है, कृष्णा है, वासुदेवाय है, लल्ला है ना, गोपी चंद है। ठीक है, और वासुदेव है, ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं। ये सभी नाम जो है हमारे कृष्ण भगवान के हैं। और भी पूरे 108 नाम हैं, आप विस्तार पूर्वक जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं और इनका डेली पूजा में अपना नाम ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं प्रभु जब इनके नाम की चर्चा हम करते हैं और इनका नाम का हम जो है पढ़ते हैं। इनके नाम जो पढ़ते हैं राधा रानी खुश होती हैं, और जब राधा रानी के नाम पढ़ते हैं तो हमारे ठाकुर जी खुश होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से पूजा पाठ करने की बहुत सारी विधि है, विधान है, कुछ नियम है जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए, है ना। और जैसा कि मैं डेली बताती हूँ, तो उनमें से एक है कि जब आप पूजा करें, हो सके तो दंडवत जो है प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि दंडवत प्रणाम करने का भी बहुत उत्तम फल जो है हमारे जो है ग्रंथों में बताया गया है। बड़े बड़े जो महर्षि और महापुरुष होते हैं वो सभी भगवान को और अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम ही करते हैं। दंडवत प्रणाम लेट के ऐसे सीधे पूरे हाथ पूरे पैर फैला के, हाथ फैला के, इस तरह से मस्तक झुका के, अपना सर झुका के जो है दंडवत प्रणाम किया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उनकी आप संख्या बढ़ा सकते हैं। एक बार 100 मतलब 1 करें, फिर 5 करें, फिर 11 करें, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, क्योंकि दंडवत प्रणाम करने का जो पुण्य है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी है, और बहुत खुश होते हैं हमारे सांवरे सरकार इस चीज़ से भी। और जो भी लेडीज़ अगर करना चाहें, अगर दंडवत ना हो उनसे, तो पैर मोड़ के भी जो मत्था टेका जाता है सर झुका के और स्पर्श करके, वो भी दंडवत में ही आता है। आप उस तरह से जो है दंडवत कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम हो गया। आप पूजा अर्चना करें ठाकुर जी की, और जिनके पास भी किशोरी हैं, राधा रानी का विग्रह है, उन दोनों की पूजा करें, आरती करें, पूजा अर्चना करें, उन्हें जो है धूप दीप दें अच्छे से, है ना, उनकी आरती करें। और प्रभु की आरती इसलिए उतारी जाती है ताकि प्रभु खुश हों, और उन्हें हमारी जो हम हैं, भक्त हैं, उनका जो रूप है हमें मोहित कर लेता है, ताकि प्रभु को किसी की नज़र ना लगे बिल्कुल भी। ठीक है, और हमें इस तरह से पूजा पाठ श्री कृष्ण का, भगवान का, ठाकुर जी का जो है करना चाहिए। ठीक है, अब बात आई कि जिनके भी घर में श्री कृष्ण भगवान हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की आप नित्य प्रतिदिन सेवा करें, जैसे जिस भी भाव में आप उन्हें मानते हो, है ना, बच्चे के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, या लल्ला के रूप में, ठाकुर के रूप में, जिस भी आप भाव से उनकी पूजा पाठ करते हो, उसी भाव से जो है आप उनका सारा जो है डेली रूटीन फॉलो कीजिए। ठीक है, डेली रूटीन इन द सेंस ऑफ कि आप उठें सुबह, और सबसे पहले उठने के बाद एक नियम होना चाहिए कि हमें उठते के साथ ही प्रभु के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, दर्शन करके जो है हमें नहा धोने के बाद ही प्रभु को जगाना चाहिए, और ऐसे जगाना चाहिए जैसे हम अपने छोटे बच्चे को बड़े लाड़ और दुलार से जो है जगाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल जो है हमें प्रभु को, जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनको भी इसी तरह से जो है बड़े प्यार से सहला के और बहुत ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए ऐसे जो है बिल्कुल प्यार से उठाना चाहिए। बहुत खुश होते हैं इस तरह से लड्डू गोपाल जी। मैं भी ऐसे उठाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं, और इतनी जो है मतलब वो करते हैं वो लीला कि बतानी मुख से तो
संभव है ही नहीं। खुद अनुभव होता है कि हाँ वो कितनी जो है चंचलता उनके अंदर है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा उनका, जितनी उनकी जो भक्ति में रस है, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ में वो रस होगा। तो आप उठाइए, उठाने के साथ के बाद ही तुरंत ही आप उन्हें जो है जल पिलाइए, दूध पिलाइए, है ना। आप जो है उन्हें उठाइए और अच्छे से जल पिलाइए और उसके बाद दूध पिलाइए, और अगर कोई ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट खिलाइए, क्योंकि भगवान को ये बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए पैकेट वाली। हो सके तो नेचुरल चीज़ें ही खिलाएं या फिर अपने हाथ से बनी हुई खिलाएं, ठीक है ना। तो जो है उसके बाद आप उन्हें जो है बोलिए प्रभु कि आप जल लीजिए, कुल्ला वगैरह दातून कीजिए और उन्हें जो है नित्य क्रिया करवाएं उनकी, है ना। कि प्रभु जी, मतलब मानसिक उससे कि प्रभु जी आप फ्रेश हो लीजिए ये सब, और उसके बाद दूध पिलाइए उन्हें और फिर उन्हें जो है आराम से बिठा दीजिए, क्योंकि सर्दी पड़ रही है, कंबल वगैरह उड़ा के आप जो है बिठा दीजिए। उसके बाद आप उनकी पूजा अर्चना करिए, पूजा अर्चना में स्नान कराइए। स्नान तब भी करें आप, अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो हल्के गुनगुने पानी से ही, ज़्यादा गर्म पानी से ना, जैसे आप जल में नहाते हो वैसे ही जल से जो है उनका स्नान आदि कराइए, है ना। और हो सके तो गंगा जल में जो स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रभु बहुत खुश होते हैं इस तरह से गुलाब जल के जो जल में नहाने से। और फिर उन्हें नहलाइए अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक बिठा के, किसी जो भी आपने पात्र बनाया हो, बर्तन या उनका टब बाल्टी जिसमें भी आप नहलाते हो, छोटे से लल्ला को अपने नहलाइए। उसके बाद अच्छे से इत्र की मालिश कीजिए, अच्छे से हाथ पैरों में मालिश कीजिए, जैसे हम अपने और अपने बच्चे की करते हैं ना, लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, प्रभु ऐसे नहीं लगाते, उन्हें इत्र बहुत पसंद है। भांति भांति के इत्र लगाइए, सुगंधित और महकते हुए इत्र लगाइए, गुलाब का, चंदन का, फूलों से बना हुआ इस तरह का इत्र जो है प्रभु को बहुत पसंद है। आप इत्र की मालिश करिए उनकी, फिर उन्हें कपड़े वगैरह पहनाइए। और जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो क्या है, नाइट मतलब अंदर गरम बनियान और गरम पजामी वगैरह पहना के उनको अच्छे से, उसके बाद ही पोशाक पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, है ना। श्रृंगार करिए अच्छे से, उन्हें जो है कानों में पहनाइए, माला पहनाइए, हाथों में कड़े पहनाइए, उनके मुकुट लगाइए उन्हें। और अब तो गर्म, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के जो कपड़े हैं उनमें कैप आती हैं और अटैच आती हैं किसी में, तो जिसमें नहीं आती उसमें आप अलग से लगा दीजिए। अच्छे से प्रभु का श्रृंगार करिए और चंदन का लगाइए टीका। ये देखिए चंदन का टीका। और एक बात और बता दूँ, चंदन का टीका आपको किस चीज़ से लगाना है, तुलसा जी की लकड़ी ले लीजिए, इतनी सी कोई सूखी हुई तोड़ के, और आप उसने अपने चंदन में रख लीजिए। कि अगर तुलसी की लकड़ी से जो है चंदन का टीका प्रभु को लगाते हैं, उनसे प्रभु बहुत खुश होते हैं। और आप उनको लगाइए, जितने भी विग्रह हैं आपके घर में, राधा रानी के हैं, सखियों के हैं, गौ मैया हैं, या फिर ठाकुर जी हैं, लल्ला है, जो भी हैं, और आप स्वयं अपने यहाँ पर जरूर लगाइए टीका। ये देखिए, और यहाँ लगाइए कंठे पर, ठीक है। उसके बाद आप आरती करिए। आरती हमेशा जो है श्री कृष्ण भगवान की भी करिए, बांके बिहारी जी की और राधा रानी की, दोनों की आरती करिए अच्छे से। उसके बाद भोग आदि लगाइए आप, ठीक है जी। और जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें डेली चंदन का टीका अपने माथे पे जरूर लगाना चाहिए। और एक मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी, अब से लगभग 8 महीने पहले, तुलसी माला की, उसे भी आप सभी ने काफ़ी जो है प्यार दिया था। तो वो बहुत, हमारे हिंदू धर्म में उसका बहुत महत्व है। तो आप क्या है, तुलसी माला ग्रहण कर लीजिए। मैंने भी की हुई थी और करती हूँ मैं भी, और फिर दोबारा से करूँगी, क्योंकि मेरी जो तुलसी माला है वो खंडित हो गई है यानी कि टूट गई है, तो मैं दोबारा से उन्हें ग्रहण करूँगी। ठीक है जी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा वीडियो है बहुत, क्या नाम है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चीज़ वीडियो के माध्यम से दूंगी,
ठीक है। और आप जो है नियम बना लीजिए उनके भोग का, कि आप डेली ना बना सकें तो क्या है 2-4 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार प्रभु के लिए खीर, प्रभु के लिए हलवा भोग में, ये सब जो है आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, क्योंकि प्रभु को खीर, हलवा और पूरी ये सब बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छे से उनकी एक थाली सजाइए, हो सके तो ये तो अगर संभव हो तो छोटे छोटे 5 बर्तन चांदी के ले लीजिए, ना भी संभव हो तो आप तांबा के ले सकते हैं। उनकी प्लेट कटोरी उनका अच्छे से पूरा, क्योंकि भाई वो तो मालिक हैं हमारे घर के, तो जो हमारे घर के मालिक हैं, 3 लोग के मालिक हैं, वो तो सबसे ऊपर हैं। तो आप जैसे खुद और अपने बच्चे को, अपने पति को खिलाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा करके आप प्रभु को भोग लगाइए। यकीन मानिए उससे प्रभु स्वीकार ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी भक्ति से, आपके जो आप कर रहे हैं पूरे मन से, भाव से उसे स्वीकार करेंगे, और उससे कहीं ज़्यादा प्रभु आपको लौटाकर वापस देंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही पाते हैं। रिवर्स है ये, तो जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको रिटर्न में भी मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से करिए आप। और अब बात आई, और जैसे देखिए राधा रानी के नाम बता दिए मैंने आपको, और ठाकुर जी की बता दिए। ठीक है। इस तरह से पूजा पाठ करिए आप, और जितना हो सके नाम जप करिए। नाम जप करना मैं डेली बताती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है। आप मानसिक जप भी कर सकते हैं, और आप बैठ के एक जगह एकाग्रचित होकर जो है अच्छे से जो है माला के थ्रू आप जो है नाम ले सकते हैं। नियम बना लीजिए कि इतने आपने करने ही करने हैं डेली। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, 10 मिनट निकाल के प्रभु के लिए। 10 मिनट निकालने के आप सोचिए, अपने बिल्कुल आंखों के सामने आप लिख रहे हैं रा और धा, रा धा। आप मन से ही, आंखों से ही लिख रहे हैं, देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। 3 काम एक साथ हो रहे हैं। उसका जो ये जो है काम करना है आपको, इन तीनों जो काम को एक साथ आप करेंगे, एकाग्रचित मन से करेंगे, 1 मिनट के लिए देंगे, लिखेंगे मन से ही रा धा, फिर उसे देखेंगे और फिर मुंह से बोलेंगे, तो वो जो है ज़्यादा फलदायी आपका होगा। क्योंकि एक साथ जो है आप कई सारे उसमें जो है काम कर रहे हैं, उनसे प्रभु बहुत जो है खुश होंगे। ठीक है। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान पूजा से इतनी अपने खुश नहीं होते जितने किससे होते हैं। देखिए पूरा सुनिएगा वीडियो। किससे होते हैं? अपने भक्त की नामावली सुनने से। जी हाँ, भक्त नामावली है श्री कृष्ण भगवान की नामावली, जिसमें श्री कृष्ण के भक्तों की जो है नाम लिखे हुए हैं। अगर आप उन्हें निरंतर भगवान के सामने पढ़ते हैं, प्रभु के सामने पढ़ते हैं, तो एक नाम को पढ़ने से ही जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी, और बहुत बहुत ज़्यादा जो है प्रभु खुश होंगे। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने 1,00,000 बार भी प्रभु का नाम लिया है और भक्त नामावली आपने पढ़ी है, तो उतना ही बराबर पुण्य मिलेगा आपको जितना कि आपने 1,00,000 बार प्रभु का नाम लिया है। ये बात शायद ही आपको कोई पूरे यूट्यूब पे बताए, इतनी गहनता वाली बात जो मैंने आज आपको बताई है। तो हो सके तो जो है आप इनकी भक्तों की नामावली है, उन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। जैसे भी आप, चलिए जी, कहाँ थे हम? मैंने बताया था जो प्रभु के कृष्ण जो हैं, उनकी कृष्ण भक्त की जो नामावली हैं, उनको पढ़ने से अगर प्रभु का 1,00,000 बार भी नाम लिया जाए, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य उनकी भक्तों की नाम की चर्चा करने से और नाम पढ़ने से मात्र से ही जो है मिलता है। ठीक है जी। ये बहुत बड़ी बात है, शायद ही किसी को ना पता हो, तो आपको विस्तार पूर्वक मैं बता रही हूँ। और अगर आप चाहेंगे कि मैं पढ़ के भी सुनाऊं, तो मैं आपको जो है पढ़ के भी सुना देती हूँ, आप सुन लीजिए। बहुत सारे उनके भक्तों के नाम इसमें आते हैं, और जिन्हें निरंतर पढ़ने से जो है प्रभु बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है। और 1,00,000
बार प्रभु के नाम लेने से कहीं ज़्यादा जो पुण्य है वो इनके भक्तों की नामावली पढ़ने से मिलता है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। हमसो इन साधु सुपंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। मुख्य महंत काम रीति गणपति, आज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षु पक्षी, जे हरि भक्त परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य, शुक व्यास सुत कुलहीना। शबरी स्वपंच वरिष्ठ विदुरानी प्रेम प्रवीणा। ये सभी क्या है? उनके भक्तों के नाम है। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडव ऊधो। विष्णु स्वामी निबारंक, माधो रामानुज मगसूधो। लाला चरच धनुर्दास, पुरेश भाव रस भीजे। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन पटतर को कहि दीजे। प्रज्ञावती चरण को चारण, कवि जय देव जसीलो। चिंतामणि चिन्ह रूप लखायो, विल्लह मंगली रसीलो। केशव भट्ट श्रीधर नारायण, भट्ट गदागर भट्टा। विठल दास वल्लभाचारज, व्रज के गुजर जट्टा। नित्यानंद अधेत महाप्रभु, शचि सुवन चैतन्य। भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव अरु, मधु गुसाई धन्या। रूप सनातन भजी वृंदावन, तजि द्वारा सुत संपदी। व्यासदास हरिवंश गुसाई, दिन दुलराई दंपति। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहार निदासी। नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नित्य विहार उपासी। तानसेन अकबर करमैती, मीराबाई करमाबाई। रत्नावती मीर माधो, रस खान रीति रस गाई। अग्रदास नाभादि सगी, ये सब राम सीता की। सुरमन मोहन रसी अली, तस कर नवनीता की। माधो दास गुसाई तुलसी, कौन? माधो दास गुसाई तुलसी। कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्री मधुसूदन, पीपा गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक, श्यामानंद रंका वंका। रामदास जी धर निशिकंचन, सम्मन भक्त निसंका। लाखा अंगत भक्त महाजन, गोविंद नंद प्रबोधा। दास मुरारी प्रमानिधि, विठल दास मधुरिया योधा। लालमती सीता प्रभुता, झाली गोपाली बाई। सुत विष दीज पूजी, सिल पिल्ले भक्ति रसीली पाई। किसने? इन सभी ने क्या है? भक्ति रसीली प्रभु की पाई। पृथ्वी राज हिमाचल चतुर्भुज, राम रसिक रस साजा रासा। आश कर्ण जयमाल मधुकर, नृप हरिदास जन दासा। सेना धना कबीर नामा, कोबा सदन कसाई। बार मुखी रदास सभा में, सही ने श्याम हसाई। ठीक है। चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण, बलि ग्रह बाजे बामन। जामवंत हनुमंत गीध ग्रह, किए राम जे पावन। प्रीति प्रतीत प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो। तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की, इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में, भय होए हई प्यारे। तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानित ते प्यारे न्यारे। अभिमानित ने न्यारे। भगवत रसिक परिसर की, सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार, अनादर देखी ध्यान नहीं आवे। ये पूरी क्या है? श्री कृष्ण भगवान के भक्तों की नामावली है, जिसे पढ़ने से 1,00,000 बार अगर प्रभु का नाम लेंगे, उससे ज़्यादा जो है लाभ आपको इनके नाम मात्र पढ़ने से होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो है डेली पढ़ें जब आप पूजा करें। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं
भक्ति में इनकी डूबना चाहते हैं, ठीक है, आप फ़ोन में जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, या और PDF बना के फ़ोन में सेव कर सकते हैं, या फिर आप जो है लिख के जो है इनको याद भी कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है जी। अब एक और बात, बहुत ही गुप्त बात है जो कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube पे विस्तार पूर्वक बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करिए। फिर से कह रही हूँ, जो चैनल पे आए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑल इन वन नीलू के साथ, और इसी तरह की ज्ञानपूर्वक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको मिलेंगी। और बेल जो है मेरी वीडियो बेल आइकन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फटाफट से जो है वीडियो को वॉच आउट कर सकें। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई हैं, एक चीज़ और बतानी चाहूँगी। एक आती है प्रभु की श्रीहित 84। क्या? श्रीहित 84। श्रीहित 84 क्या है? जिसमें जो है राधा और कृष्ण की निज लीला का वर्णन है, निज लीला का वर्णन है। और इसमें जो है पूरे क्या है 84 छंद है, 84 छंद और पद हैं। और इससे क्या होता है सुन लीजिए, देखिए इससे क्या है, आपकी 84 लाख योनियों में अगर आप श्री हित 84 प्रभु का निरंतर पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो 84 लाख योनियों में आपका जन्म नहीं होगा। इसे पढ़ने से आप सीधे बैकुंठ की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी और हरि के चरणों में आपको वहीं पर जो है धाम मिलेगा और यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा 84 लाख योनियों में। इतना फायदा है इसका पढ़ने का, श्रीहित 84, ठीक है। और अगर आप वृंदावन वगैरह जाएं तो वहाँ इसकी बुक आपको मिल जाएगी, बाकी लोकल में तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वहीं पर मिलती है ब्रजभूमि पर ही, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप फ़ोन में से जो है गूगल करके वही आप देख के जो है पढ़ लीजिए, या फिर जैसे आपको ठीक लगे वैसे। अब मैं आपको बता दूं इनकी जो रचना है वो किसने की थी, ठीक है। इसमें प्रतिदिन पाठ करने हैं आपको, और जो है 84 पद हैं टोटल। और जो श्रीहित 84 है किसने, श्रीहित हरिवंश द्वारा इनकी रचना हुई। किनके द्वारा? श्रीहित हरिवंश के द्वारा, हित हरिवंशों ने इनकी जो है रचना की थी। और इसमें पूरे 84 छंद हैं, यानी कि 84 छंद हैं और पदों का संग्रह किया गया है। और यह राधा वल्लभ संप्रदाय की जो है प्रमुख वाणियों में से एक है, ठीक है जी। और इसमें पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। जब आप इसको पढ़ेंगे, ऐसे जो है ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, सार्वजनिक गुप्त होती हैं ये चीज़ें, जो आप स्वयं पढ़ेंगे तो ज़्यादा फलदायी होंगी। इसमें जो है श्री राधा और हमारे जो ठाकुर जी हैं जो निधि वन में आके रास लीला करते हैं, उसका सारा जो है वर्णन है और विस्तार पूर्वक है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि 84 फंद हैं और पढ़ने में भी समय लगता है, लगभग 2 घंटे के करीब लगता है। समय तो चाहे देखिए जितना भी लग जाए, भक्ति में जब आप जुड़ जाते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता और ना ही देखना भी चाहिए। लेकिन देखना ये है कि इसे पढ़ने मात्र से कितने जो है, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ये आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। अगर जो मनुष्य, इसमें लिखा हुआ है, जो भी मनुष्य पढ़ता है श्रीहित 84, उसका 24 लाख योनियों में दोबारा जन्म नहीं होता। बहुत ही गुप्त और अंदर की बात आपको बताई है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो निरंतर जो है इनका पाठ करिए, नाम जप करिए, और नाम जप के बाद जो है डेली जैसे भी आपको समय लगे पाठ जरूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये जो 3-4 मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर ये आपने कर ली तो शायद ही कोई रोक पाए कि आपकी जो है बिल्कुल सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और श्री कृष्ण के चरणों में आपका धाम
जो श्री कृष्ण के चरण हैं वहीं आपकी एंट्री होगी। बाकी जीवन मृत्यु के चक्र से जो बार बार चल रहा है इससे आप मुक्त हो जाएंगे और आपने ये सब करना है। ठीक है जी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, है ना। और अगर इसी तरह की और डिटेल से भरी हुई बातों की वीडियो आप और चाहते हैं तो आप जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और भी लेकर आऊँगी, है ना, डिटेल में, ताकि आपको एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाई जाए, बतलाई जाए। क्योंकि देखिए 2-2 4-4 की अगर मैं भी चाहती तो 2-4 मिनट की वीडियो बना के छोटी सी क्लिप और आपको शॉर्ट में बता सकती थी, लेकिन शॉर्ट में बताने से किसी भी बात का पूरा जो है ज्ञान नहीं आता है, पूरी नॉलेज उसको नहीं मिलती है। अगर इस तरह का कोई भी टॉपिक अगर आप बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को तो उसको प्रॉपर नॉलेज उसकी जानी चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से पता हो, और कहीं से भी कुछ भी अगर वो देखें उठा के तो वह 100% जो है सत्य हो, है ना। कहीं भी एक भी बात की इसमें कोई भी वो नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी मैंने आपको बताई है या कुछ बताया है। शास्त्र उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए और किसी भी महापुरुष की आप जो है जीविका उठा लीजिए, या फिर यूट्यूब पर भी आपको बहुत से ऐसे जो है महापुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने ये गुप्त बात आपको शायद बताई हो, है ना। क्योंकि महापुरुष महासंत भी हमारे देश में बहुत हैं और इन संतों से ही जो है हमारा देश चल रहा है ना। जैसे आजकल देखे होंगे आपने हमारे श्री प्रभु जी प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो महान एक संत हैं और संतों की वाणी साक्षात ये वाणी श्री कृष्ण की वाणी, है ना। क्योंकि इतना तप, इतना यश और इतना तेजस्व, इतना अलौकिक जो दृश्य है उनकी वाणी में, उनके भाव में है, तो वो जो है बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उनकी वाणी सुने और अपने जीवन में उतारें, है ना। तभी जो है मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और गुरु देखिए बनाने को आप कितने भी बना लो, लेकिन एक गुरु होना चाहिए और वो गुरु जो आपको जो भी कह दे वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो, बस इतना समझ लीजिए, तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा और इन्हीं सभी बातों से, है ना। और मैंने बताई हैं सारी बात। देखिए आपको राधा के सारे 101 नाम जो है बता दिए हैं, कृष्ण भगवान के भी बताए हैं, 108 नाम हैं अगर आप कुछ बता दिए हैं मैंने, और बाकी जो है आप फ़ोन में देख करके पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। श्री हित 84 के बारे में बता दिया और इनकी भक्तों की नामावली पढ़कर सुना दी कि उसको पढ़ने मात्र से क्या जो है आपको फल मिलेगा। और नाम जप का मैं डेली बताती हूँ कि नाम जप में कितनी जो है वो है। और अगर देखिए आप काम करते करते भी जप कर सकते हैं या फिर भजन कर सकते हैं राधा नाम का, है ना। और डेली मैं आपको बताती हूँ एक मंत्र है, वो आप करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये डेली मैं जब लाइव करती हूँ स्टार्टिंग में भी और एंड में बताती हूँ, या तो इस मंत्र का आप जाप करिए, अन्यथा ये आपको बड़ा लगता है तो सिर्फ एक नाम है राधा, राधा 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 रटना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। कि जो रटत न राधा नाम उसकी कटत सारी बाधा, ठीक है जी। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं लाइव में या फिर कमेंट के थ्रू। और इसी तरह से जो है मैंने ये आज की नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है। बाकी का जो अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो लाइव से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, उसमें मैं आपको सारे श्लोक और प्रश्न उत्तर हैं उसका जो है अध्ययन कर रही हूँ मैं। आप घर बैठे बिठाई आराम से वर्णन कीजिए, उसका सुनिए
और अपने जीवन में उतारिए, जीवन का उद्धार करिए। श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए, उनकी सेवा अर्चना कीजिए, पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और देखिए कलयुग में बताया है कि जाप का क्या महत्व है। आप दान, व्रत, तप, इन कहीं से ज़्यादा जो है ज़्यादा सामर्थ्य एक सिर्फ नाम मात्र जप में है, यानी कि नाम जप करना है आपको श्री राधा रानी का। अगर आप एक ही लाइन पे लगे रहे तो आपका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है जी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और हाँ, एक बात और कहनी थी, जो भी बंदा लाइव से जुड़ता है, चाहे एक जुड़े, दो जुड़े, जितने भी जुड़े, लाइव देखे और जितनी हो सके लाइव में। और पूरी नहीं देख पाते हैं आप 1 घंटे की, तो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, उसको बाद में देख सकते हैं। और शेयर जरूर करिए वीडियो को, मैं बार बार कहती हूँ शेयर जरूर करनी है। अगर आप भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, आप भी थोड़ा बहुत जो है कुछ करना चाहते हैं अच्छा, ताकि किसी के कानों में शब्द पड़े और किसी का उद्धार हो और किसी के जीवन में जो है नया रास्ता मिले, तो आपको ज़रूर से ज़रूर जो मैंने कहा है वो आपको करना है। ठीक है जी। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं आप ज़रूर बताइए मुझे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। और हाँ, एक बात और कहनी चाहूँगी लेडीज़ों से कि जब भी आप जो है किचन में कुछ काम करें, खाना वगैरह बनाएं, तो या तो आप अपने फ़ोन में जो है जाप लगा के छोड़ दीजिए, भजन लगा के छोड़ दीजिए और आप खाना बनाते रहिए। देखिए, एक पंथ से 2 काज हो जाएंगे, आपका किचन का काम भी हो जाएगा, आप सारा खाना भी बना लेंगी और भगवान का नाम जप भी हो जाएगा और एक घर में एक अच्छा सा माहौल भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है अपनी जो है पूरी दिनचर्या बना लेनी है और यही संस्कार बच्चों में भी डालने हैं। इसी तरह से जो है आपको अपना जीवन व्यतीत करना है और फिर देखिए क्या रस की अनुभूति आपके जीवन में होगी। ठीक है, क्योंकि मन पवित्र है तो सब पवित्र है। अगर आपकी इंद्रियां मन वश में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति करने में कोई अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। संसार में रह के, गृहस्थ में रह करके आपने ये सभी कार्य जो है करने हैं। ठीक है जी। तो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें अपना प्यारा सा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट यूं ही मुझ पे बनाए रखिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, फेसबुक पर भी फॉलो करिए और मेन है यूट्यूब से ही हमारा और आपका जो है मिलन हुआ है, क्योंकि आप मेरी YT यानी कि यूट्यूब फैमिली है। ठीक है जी। तो हमारा और आपका जो है यहीं से साथ शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा ये साथ, और हमारा परिवार यूं ही दिन पर दिन जो है बढ़ता रहेगा। उसके लिए आपको वीडियो को बस शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में, जो भी आपको अच्छी लगी लाइव की वीडियो, ये वीडियो स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा इतने विस्तार पूर्वक। मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज सारी इसमें है, बहुत क्या सारी ही है, जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहिए और मेरी लाइफ से ज़रूर जुड़िए। चलिए जी, राधे राधे।